गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपके लिए मई में आपके प्लांट की केयर कैसे करनी है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने प्लांटों की केयर कीजिएगा इस तरह से, तो आपके भी प्लांट रहेंगे ऐसे ही हरे भरे और खूबसूरत। तो चलिए जानते हैं कैसे। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मेरे वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। तो मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप देखिए, अब है मई का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आपको अपने प्लांटों के लिए जो ज़रूरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे ही पहली धूप निकलेगी प्लांट, तो धूप निकलने से पहले ही अपने प्लांटों को इस तरह से आपको सारे प्लांटों को नहला देना है। ये देखिए, और मॉर्निंग में ही इनको आपको पानी दे देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपके प्लांट जल सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम तो इतना पानी दे रहे हैं प्लांटों को, फिर भी हमारे प्लांट क्यों सूख रहे हैं। तो उसका रीज़न यही होता है, अगर आप धूप आने के बाद अपने प्लांटों को पानी देंगे तो आपके प्लांट मई में सिर्फ पानी देने की वजह से ही जल जाएंगे। चाहे आपका तुलसी का प्लांट हो या आपका कोई भी प्लांट हो, आप सारे प्लांटों को इस तरह से फुल पानी से फिल कर देंगे और उसके बाद वो पानी सारा जैसे जैसे धूप बढ़ती है वो पानी अपने आप प्लांट को जितना पानी चाहिए होता है वो उतना पानी अपने आप ले लेता है और बाकी पानी को वो ड्रेन कर देता है या थोड़ा पानी उड़ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा ये ब्यूटीफुल कॉर्नर, इसमें मैंने जेड प्लांट, और ये ड्रेसुला, सारे शुभ, ये बहुत ही शुभ प्लांट हैं जिन्हें आप अपने गार्डन कॉर्नर में लगा सकते हैं। तो ये आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं, और जिसमें मैंने मनी प्लांट को भी लगाया हुआ है, ये देखिए। और मनी प्लांट को आप इस तरह से इसकी पत्तियों को डेली वॉश करना है, क्योंकि मनी प्लांट के ऊपर जैसे जैसे डस्ट जम जाती है, इसके जो ओपन पोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं लीफ के अंदर, जो जिससे ऑक्सीजन लेता है प्लांट, पत्तियों से ही भोजन मिलता है हमारे प्लांट को। तो इस तरह से डेली आपको मनी प्लांट की पत्तियों को अच्छे से शावर कर देना है, नहला देना है और अपने प्लांट को पानी भी देना है। तो इस तरह से वो देखिए, इसको मैंने शेडेड एरिया में रखा हुआ है, तो मेरा मनी प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है। और इसमें मैं कच्चे दूध का पानी डालती हूँ, तो उससे आपका मनी प्लांट कभी भी नहीं सूखने वाला है और आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनी रहती है। मैंने प्लांट लगाया था मोरपंखी का और जेड प्लांट, तो इसको भी मैं इस तरह से शावर कर देती हूँ, क्योंकि ये भी गर्मी का प्रभाव से बहुत जल्दी होता है। और आप देखिए इसमें ये देखिए इस तरह से, तो इसमें हर श्रृंगार का एक बीज लगाया था मैंने, तो देखिए उसका छोटा सा प्लांट लग गया है, काफ़ी पौधा है। तो इस तरह से, और फिर जब आपको इसकी प्लांट की गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, तो गुड़ाई करें तो आप इवनिंग में करें, और पानी अगर डालें तो मॉर्निंग में धूप आने से पहले ही दें पानी, या फिर इवनिंग में भी छाया आने के बाद ही पानी डालें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी मॉर्निंग में ही दें अपने प्लांट को। तो इस तरह से अब आप देखिए मेरे तुलसी का प्लांट, ये छोटे से मिट्टी के गमले में कितनी लंबाई के साथ ग्रोथ की है इसने, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी को एसिडिक बना दिया था और मैंने इसमें छाछ का पानी डाला था, तो छाछ का फर्टिलाइज़र होता है। और इस तरह से आपको अपने प्लांट को, आज सैटरडे है तो पूरा तुलसी के प्लांट को इस तरह से स्प्रे करके नहला देना है, नहीं तो क्या होगा कि संडे को जब पानी नहीं मिलता है तो आपकी तुलसी मुरझाने लगती है। तो इस तरह से आपकी तुलसी का प्लांट की अच्छी ग्रोथ भी होगी, इतनी लंबाई में तुलसी का प्लांट आपका ग्रोथ करेगा। और मेरा मिट्टी का गमला है, मैं हमेशा तुलसी के प्लांट को पूरा पानी से फिल कर देती हूँ मॉर्निंग में। इस तरह से मेरा तुलसी का प्लांट पूरे साल ऐसा ही हरा भरा रहता है। और ऊपर से सारी मंजरी की मैं पिंचिंग करती रहती हूँ, हटाती रहती हूँ। मंजरी कभी नहीं रहने देना है, क्योंकि गर्मी में मंजरी ज़्यादा आती है प्लांट पर। अगर आप मंजरी को छोड़ देंगे तो इसकी जड़ें हो जाएंगी कमज़ोर और आपका प्लांट जल्दी ही ख़त्म होने लगेगा। फिर मैं छाछ का पानी डाला था अपने इस गुड़हल में और इसकी गुड़ाई की है, तो आप देखिए इसकी भी लंबाई में फ़र्क पड़ा है और इसकी भी लंबाई एकदम से मैंने बढ़ते हुए देखा है अपने प्लांट को। तो एक ही दिन में जैसे ही मैंने इसको एसिडिक बनाया, इसकी मिट्टी को, इसकी लीफ को आपको इस तरह से वॉश करना है मनी प्लांट की तरह। सारे प्लांटों को ऐसे शावर करके पानी देना है,
मई में, और मॉर्निंम में ही देना है, पहले धूप निकलने से पहले देना है। लिली है जैसे कि मैक्सिकन पिटूनिया, तो इनमें मैं पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये ख़राब ही जाता है। ये मेरा जो रेन लिली है, ये इसकी मिट्टी सूखी है, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। बाकी इन प्लांटों की मिट्टी गीली है तो इनमें पानी नहीं ऐड कर। मैंने सही ड्रेनेज बनाया हुआ है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है, और जितना पानी हमारे प्लांट को चाहिए उतना प्लांट में रहता है। मैंने इनमें भी मॉर्निंग में ही पानी डाल दिया। देखिए मिट्टी गीली है, और तुलसी के गमले को मैंने देखिए पूरा ऊपर तक भर दिया था पानी से, तो इसका ड्रेनेज भी अच्छा है। इसीलिए तो इसको जितना पानी चाहिए था इसने उसको सोक कर लिया, और बाकी एक्स्ट्रा को इसने ड्रेनेज कर दिया। तो इस तरह से देखिए मेरा तुलसी का प्लांट कितना हेल्दी है। ये सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है। आप सीमेंट के गमले में जब भी पानी ऐड करें मॉर्निंग में ही देना है तुलसी के प्लांट को पानी, तो आप उसको पूरा फिल कर दें पानी से। देखिए इसको भी मैंने पूरा फिल कर दिया था, और हमारी मिट्टी को जितना पानी चाहिए था उतना इसने सोख लिया, और बाकी पानी को इसने ड्रेन कर दिया। यहाँ तक फुल भर दिया था मैंने मॉर्निंग में ही। और आप देखिए मैंने इसको एक स्टिक की सहायता से इस तरह से, इसकी जैसे इस प्लांट की, तुलसी प्लांट की स्टेम मजबूत है, ऐसी मजबूत स्टेम बनाने के लिए मैंने इसको इस तरह कपड़े से और स्टिक से के सहारे से बांध दिया है तुलसी के प्लांट को। तो इससे क्या होगा, ये जो ब्रांच, इसकी जो स्टेम है ये बहुत मजबूत हो जाएगी, और हमारा तुलसी का प्लांट हमेशा पूरे साल ऐसे ही हरा भरा रहेगा। आप देख सकते हैं इसकी सारी मंजरी मैंने हटा दी थी, तो अब इस पर दोबारा मंजरी नहीं आई है। और हाथों हाथ मंजरी हटाते रहने से जहाँ से हम मंजरी हटाते हैं वहाँ से न्यू लीफ आती हैं। और कितना घना हो गया मेरा प्लांट। इसमें मैंने केले के छिलके का फर्टिलाइज़र सुखाकर वो पाउडर बना के डाला था। और आप तुलसी के प्लांट को भी छाछ का पानी दे सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है मई के सीज़न में हमारे प्लांटों को। और देखिए छाछ का पानी देने के बाद एकदम से मेरे इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, तो देखिए नए इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरी अपराजिता के प्लांट की। ये देखिए सभी जगह से ग्रोथ हो रही है। मैंने सोचा चलो भी इसकी ग्रोथ होने देते हैं, फिर बाद में मैं एक साथ जब अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तो इसकी पिंचिंग कर दूँगी और गुड़ाई कर दूँगी, और इसमें ऐड कर दूँगी चाय की पत्ती और हल्दी का फर्टिलाइज़र। तो अभी हमने इसको ग्रोथ होने के लिए छोड़ दिया है। अभी मैंने इसमें चाय पत्ती हल्दी पहले भी ऐड की थी। तो इस तरह से आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। और फिर जब आप पिंचिंग करेंगे, गुड़ाई करेंगे, और गोबर की खाद और ऐड कर दूँगी मैं थोड़ी सी दोबारा, तो ये हमारा प्लांट फूलों से भर जाएगा। ये मैंने कलांचू की यहाँ कटिंग नहीं लगाई थी, लीफ ही डाली थी, और उससे मेरा कलांचू का प्लांट लग गया है। और इतनी गर्मी में भी आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है आपको। हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली आपको नज़र आएगी। और देखिए सूर्योदय भी हो चुका है, और मुझे यहीं से दिखाई देता है, और मैं यहीं खड़े होकर जल चढ़ा देती हूँ सूरज महाराज को। इस तरह से पत्ता का पेड़ है, इस पर ढेर सारे पक्षी आते हैं जो घोंसला बनाते हैं और इस पर बैठते हैं। चिड़िया, बुलबुल। मेलन का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था तो उसमें कुछ सीड भी थे, तो वो सीड से आप देख सकते हैं वाटरमेलन के ये छोटी छोटी बेल के प्लांट लग गए हैं। और ये मेरी अपराजिता का सीड मैंने लगाया था, डार्क ब्लू कलर के अपराजिता का सीड मेरे पास था, तो वो भी मेरा मई के सीज़न में भी मेरे प्लांट ये सीड से ग्रो हो गए हैं, जो मैंने अभी अप्रैल के लास्ट में ही लगाए थे। और ये गुलदाउदी भी आप देख सकते हैं कितना हेल्दी है। मरुआ तुलसी जब से मंजरी हटाई है तो अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी लीफ में भी। एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। अब इधर देख लेते हैं अपराजिता की ग्रोथ, न्यू ग्रोथ इसमें आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें न्यू लीफ आने लगी हैं। तो ये देखिए इधर से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा मैरीगोल्ड का कितना अच्छा बुक्के की तरह पूरा बंच बन गया है, जैसे कि बॉन्साई तैयार हो गया हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने येलो फ्लावर को तोड़कर इकट्ठा ही डाल दिया था एक ही जगह, तो एक ही जगह सारे प्लांट निकल गए और कितने खूबसूरत बसंती कलर के फूल दे रहे हैं। और इसमें भी देखिए आप अपराजिता इसमें भी लग गया है, क्योंकि मैंने लगाया था उसका सीड। क्योंकि इस बार मुझे ढेर सारे फ्लावर तैयार करने हैं प्लांट, तो मुझे नर्सरी से कुछ नहीं ख़रीदना पड़ता, मैं सीड से और कटिंग से ही अपने सारे प्लांट तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह की मैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूँगी। तो मॉर्निंग में मेरा बच्चों के स्कूल जाने के बाद ये मेरा पहला काम होता है, जो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। क्योंकि
प्लांटों को पानी देने का काम मॉर्निंग में ही कर लेना है मई में। अगर आप अपने प्लांटों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपके पास भी इसी तरह से हरे भरे प्लांट ऐसे ही मुस्कुराते हुए नजर। ये देखिए कि पूरा बेलपत्र का प्लांट पूरी सारी पुरानी पत्तियां झड़ गई थी इसकी अप्रैल में, और अब मई में देखिए आप फिर से इसमें सारी न्यू लीफ आ गई हैं। जबकि मई का मंथ इतना गर्म होता है, उसके बाद भी हमारा जो बेलपत्र का प्लांट है वो न्यू लीफ इसमें आ रही हैं। और ये है हमारा सप्तपर्ण, ये तो 12 मास ये तो ऐसा ही रहता है। इसको गर्मी सर्दी बरसात किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये सप्तपर्ण का प्लांट बहुत ही ज़्यादा छायादार वृक्ष, अगर आप कोई छायादार वृक्ष लगाने का सोच रहे हैं तो आप इस सप्तपर्ण को लगा सकते हैं। और बेलपत्र हमारा स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्लांट है, जिसकी पत्तियों को खाने से आपका वेट लॉस भी होता है। और ये इसके पत्ते महादेव को चढ़ाए जाते हैं। इसकी ग्रीन टी बनाकर पीजिए। आपके कहीं स्वेलिंग है या बॉडी में पेन रहता है तो उसमें भी इससे रिलीफ होता है। और देखिए कैसे एक लाइन में हमने इन सारे पेड़ को लगाया है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे है सप्तपर्ण, सेकंड पे है हमारा बेलपत्र और थर्ड नंबर पे है हरसिंगार। हरसिंगार में अभी लीफ नहीं बन रही है, लीफ बनेंगी जब थोड़ी सी बारिश होगी तब हरसिंगार में लीफ आएंगी। तब तक उसमें अभी सीड ही तैयार हो रहा है, सारे सीड बन के सूख चुके हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट सबसे ऊंचाई पर जो है वो हमारा नीम का पेड़ है, आप देख सकते हैं। और वो उसको तो हम कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करते, लेकिन वो कितना अच्छा से ग्रो हो रहा है। और बाहर जितनी भी आपको साफ़ सफाई नज़र आ रही है ये सब मैं अपने हाथों से ही करती हूँ, जिससे मेरा वर्कआउट भी हो जाता है और घर के एंट्रेंस पर साफ़ सफाई भी लगती है। तो और ये देखिए हमारा जो कड़ी पत्ता है ये बना रहा है सीड। इस तरह से मई में ये सीड बनाना शुरू कर देता है, अप्रैल के लास्ट में और मई में। और फिर बारिश के मौसम में सारे सीड गिरकर नए नए प्लांट हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। ये मदर प्लांट है, इस प्लांट को बहुत साल हमारा पुराना प्लांट है, ये 15-16 साल इस प्लांट को हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से, और मैं नीचे का गार्डनर भी आप देखिए हमारा, उसको भी मैं एकदम नीट एंड क्लीन रखती हूँ, पूरा व्यवस्थित। और हमारे घर में सभी हमारे जो पापा जी हैं वो भी पानी वगैरह प्लांटों को डाल देते हैं इवनिंग में। तो ये थोड़ी सी मुझे हेल्प भी मिल जाती है नीचे गार्डन वाले प्लांटों की केयर में। देखिए फैमिली में सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो उससे बहुत एक दूसरे को हेल्प मिलती है। तो इस तरह से, और अभी के लिए इतना ही। और उधर देखिए आप गिलहरी को दिखा देती हूँ आपको, गिलहरी कैसे खेल रही हैं। ये देखिए 2 गिलहरी आई हैं। यहाँ पर गिलहरियाँ बहुत आती हैं। जहाँ पर आपके छायादार बड़े बड़े वृक्ष होंगे वहाँ पर आपको तरह तरह के पक्षियों से मुलाकात होगी और ऐसे गिलहरियों से मुलाकात होगी। तो देखिए ये सब एक ही रंग की होती हैं, खूबसूरत लग रही हैं। तो ये इनको शुभ भी माना जाता है। और उधर देखिए आप सूरज का प्रकाश फैलने लगा है, और आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह से प्रकाश फैलता रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।